संवाद विद प्रीति चौहान पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक की। जैसा आप जानते हैं 47वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को अपना कर्तव्य करने के लिए कहते हैं, उसे उसका कर्तव्य करने की आज्ञा देते हैं। 48वें श्लोक में श्री कृष्ण उसे कहते हैं कि उसे सम रहकर अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो 48वां श्लोक हमें बताता है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। तो जैसे आपने देखा इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को धनंजय कहकर संबोधित करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में भी समभाव होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग है। इसका अर्थ क्या हुआ? श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहना चाह रहे हैं? वे अर्जुन को समझा रहे हैं कि आसक्ति का त्याग करना चाहिए, तभी निर्लिप्तता आएगी। वो उसे ये कहना चाहते हैं कि किसी भी कर्म में, कर्म के फल में, किसी भी देश, काल, घटना, परिस्थिति, अंतःकरण, बहिकरण, ये जो भी प्राकृत वस्तुएं हैं, इनमें तेरी आसक्ति ना हो, तभी तू निर्लिप्तता पूर्वक कर्म कर सकेगा। यदि किसी कर्म में या कर्म के फल की प्राप्ति में तू चिपक गया तो निर्लिप्तता कैसे रहेगी? और यदि निर्लिप्तता नहीं रहेगी तो वह कर्म मुक्तिदायक कैसे होगा? आसक्ति से क्या परिणाम होगा? आसक्ति से परिणाम होगा कि सिद्धि और असिद्धि दोनों में समभाव आ जाएगा। कर्म योगी की इतनी क्षमता होनी चाहिए कि जो कर्म किया है वो कर्म की पूर्ति हो या ना हो, फल की प्राप्ति हो या ना हो, कर्म को करने से मुक्ति हो या ना हो, लेकिन मुझे अपना कर्तव्य पथ पर चलकर अपना कर्तव्य कर्म करना है। इतनी समता होना अति आवश्यक है। निष्काम भाव से कर्म करना ही समता कहलाता है। अर्थात कि आपके कर्म की पूर्ति हो या ना हो, उस कर्म के फल की प्राप्ति हो या ना हो, उस कर्म के फल की प्राप्ति सांसारिक दृष्टि से चाहे आदर हो या अनादर हो, प्रशंसा हो या निंदा हो, आपका भाव सम रहना चाहिए। इसी को समता कहा गया है। यह समता आती है तभी मनुष्य योग में स्थित हुआ माना जाता है। यदि कार्यों में आपके समता ना आई हो, असंगता का भाव ना उत्पन्न हुआ हो, तो भी उद्देश्य असंग होने का होना चाहिए, उद्देश्य सम होने का होना चाहिए, क्योंकि जो भाव उद्देश्य में आता है अंत में वही बात सिद्ध हो जाती है। इस श्लोक के अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि समत्व ही योग है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? यहाँ उन्होंने योग की एक परिभाषा अर्जुन को समझाई। उन्होंने अर्जुन को बताया कि समता का भाव ही योग है, क्योंकि समता परमेश्वर स्वरूप है। जिसके मन में कार्यों को करते समय
सिद्धि असिद्धि या अनुकूल प्रतिकूल हर परिस्थिति में समता आ गई, उसने जीवित अवस्था में ही इस संसार को जीत लिया, ऐसा मानना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने योग की एक परिभाषा बताई कि समता ही योग है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर से क्रियाओं द्वारा केवल संसार के हित के लिए मैं कर्म करूं, संसार की सेवा के लिए मैं कर्म करूं, अपने लिए नहीं। यह भाव ही समता को सिद्ध करता है। यह भाव जब आ जाता है तो समता आ जाती है। अब तक जिस समबुद्धि के बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, वह समबुद्धि सकाम भाव से श्रेष्ठ कैसे है, वह वो अगले श्लोक में अर्थात 49वां श्लोक में अर्जुन को बताएंगे। वह हम आपसे अगले श्लोक में बताएंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। तब तक आप श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़ते रहिए। जय श्री कृष्ण।